देश में जिहादियों का नंगा-नाच लगातार चल रहा है। हर दिन कोई ना कोई हिंदू इन जिहादियों का शिकार हो रहा है। गुजरात के सूरत में, बिहार के भागलपुर के रहने वाले हिंदू युवक रायमतीश उर्फ मोहित कुमार को जिहादियों ने धारदार चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। हत्यारा आफ्ताब ने मामूली कहासुनी को लेकर अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। मृतक हिंदू की अगर हम बात करें तो ये जो मृतक हिंदू युवक है उसकी विधवा मां के इकलौता बेटा था। रात करीब 9 बजे जिहादियों ने बेरहमी से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना अखंड आनंद कॉलेज वेद रोड थाने की है। तो जिस तरीके से हमने इससे पहले भी आपको बताया कि देश में जिहादियों का नंगा नाच लगातार जारी है। ये जिहादी जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे कामों को अंजाम दे रहे हैं और इन जिहादियों पर ठीक से नकेल नहीं कसी जा रही है। और यही वजह है कि गुजरात के सूरत में एक हिंदू युवक जिसका नाम मोहित कुमार है, उसकी जान ले ली गई, उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे रायमतीश उर्फ मोहित। आपको बता दें कि जिहादियों ने धारदार चाकू से गोदकर उसको मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद आफ्ताब ने मामूली कहासुनी को लेकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना सूरत के अखंड आनंद कॉलेज वेद रोड थाने की है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये वही हिंदू युवक है जिसकी हत्या की गई है। और इसका कसूर सिर्फ इतना था कि किसी बात को लेकर इसकी जिहादी से, जिसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, उसको लेकर कहासुनी हो गई थी। लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि ये जिहादी इसकी जान लेने पर न केवल उतारू हो गया बल्कि अंततः उसकी जान ले ली गई। बिहार के भागलपुर का ये रायमतीश उर्फ मोहित रहने वाला था। जिहादियों ने धारदार चाकू से गोदकर इसकी हत्या की है। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले की अब तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन देश में जिहादी किस तरीके से बेखौफ होकर घूम रहे हैं, जिहादियों पर नकेल कसने की बात तो कही जाती है, लेकिन क्या वाकई में इनके ऊपर वो नकेल कसी जा रही है, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। क्योंकि अगर नकेल कसी जाती या इनमें कानून का कोई खौफ होता, कानून का कोई डर होता, पुलिस का कोई डर होता, तो शायद ये अपने काम को अंजाम देने से पहले कई बार सोचते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और अब देखिए किस तरीके से एक हिंदू युवक की जान जिहादियों की ओर से ले ली गई है। गुजरात के सूरत में यह मामला सामने आया है। और फिलहाल हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राशि कुमारी जी जुड़ गई हैं। राशि जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। हम आपसे जानना चाहेंगे पूरा का पूरा मामला क्या है, क्योंकि देखिए किस तरीके से जिहादियों के हौसले लगातार देश के अंदर बुलंद हो रहे हैं, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार सर जी। मोहित सिर्फ उस कड़ी का हिस्सा बन गया जो कड़ी पूरे देश में फैली हुई है। इनका तो काम ही है सीधे हिंदू युवाओं को टारगेट करना, मारना। कश्मीर से लेकर केरला तक हम कहीं की भी बात करें, मोहित आज इसका इतना बड़ा शिकार हुआ है, उसका पूरा पूरा सर परिवार उजड़ गया। वो मतलब जब गर्भ में था तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। आज उसकी विधवा माँ पूरी बेसहारा अवस्था में, वो बोल तक नहीं पा रही है जी। और के जाने के बाद यूं कहिए तो उसकी माँ के जीने का कोई सहारा ही नहीं बचा। मोहित एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का था, उसकी माँ भी पढ़ी लिखी थी। वो लोग गरीब फैमिली से जरूर थे, बहुत मुश्किल से उसकी माँ गुजर बसर करके सूरत में रहकर अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। बिहार की बहुत सारी आपराधिक परिवेश से दूर रहने की वो कंटिन्यू कोशिश कर रही थी। उन्होंने उससे दूर भी रखा, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? पूरे भारत में सारा सिचुएशन ये आ गया कि मुस्लिमों का इस तरीके से आतंक बढ़ चुका है। आज हम उस पर जितना बात करें कम ही होगा। लॉ कानून तो ये अपनी जेब में ही रखते हैं। मोहित की छोटी सी बहस हुई थी उन लोगों से और उन लोगों ने सीधे चाकू निकाला और एक ही बार में मोहित को धराशायी कर दिया। ये सोचने वाली बात है कि ये लॉ कानून को कितना मानते हैं सर। आज ऐसे लोगों को सच में फांसी देने की जरूरत है। अगर हम लोग सही से लॉ कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे तो चूक हमारी है, तभी तो इनका मन बढ़ता जा रहा है। निकिता देखिए, हर्षा देखिए, अंकित शर्मा देखिए, कंटिन्यू हमने कितनों पर रोया है। आज एक मोहित अकेला नहीं है, आज मोहित की माँ बेसहारा हुई है। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि भारत सरकार इस चीजों को इम्प्लीमेंट सच में नहीं कर पा रही है, तभी तो जिहादियों का नंगा नाच बढ़ता जा रहा है। आज 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, इसकी कहीं ना कहीं कानून ने ढिलाई तो दी है, इसी की वजह से तो हुई है सर। जी बिल्कुल। राशि जी, हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मोहित का कसूर सिर्फ इतना था कि इस जिहादी से किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई थी और इसी में उसकी जान तक ले ली गई, चाकू से उसको गोद डाला गया।
मोहित का कसूर सिर्फ इतना था सर कि वो हिंदू था और वो हिंदू युवा था। उसने चूंकि मुस्लिम लड़के से सिर्फ कहा सुनी की, तो सिर्फ हिंदू होने का उसको पनिशमेंट मिला, उसे एक ही बार में मार दिया गया। आज के परिवेश का सच यही है कि उसे हिंदू होने का दंड मिला, वो भी हिंदुस्तान में। और जब भारत में हिंदू युवा सुरक्षित नहीं रहेंगे, भारत में जिहादियों का नाच इस तरीके से बढ़ता जाएगा, तो आप ही बताइए सर, दुनिया में कौन सा देश हिंदुओं को प्रोटेक्शन देगा? हम कहाँ जाएंगे? अगर इस तरीके से हिंदू कंटिन्यू भारत में ही मारे जाएंगे, कितनों पर हम रोना रोते रहे। सरकार आज सत्ता बदली, समय बदला, बहुत सारी चीजें, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मैं इस गवर्नमेंट की एंटी बात नहीं कर रही हूँ, पर फैक्ट यही है कि जिहादियों का मन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज किसी भी सरकार को उसे ठोस कदम लेने की जरूरत है। कंटिन्यू गुजरात की पुलिस, जिसे भारत की सबसे ज्यादा एक्टिव पुलिस कही जाती है, जब उनकी गली में ऐसा हो रहा है कांड, तो और जगह की तो बात भी नहीं की जा सकती। आज से मोहित की माँ सच में कड़ी हुई, एकदम बेसहारा अवस्था में, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका जीवन कैसे चलेगा। आज सर सच में अगर न्याय को इम्प्लीमेंट, मतलब लोगों का भरोसा न्याय पे बना रहे, अगर सच में हम लोग ऐसा चाहते हैं, तो हमें इन जिहादियों के फांसी की मांग करनी चाहिए सर, तभी इन लोगों में थोड़ा डर बनेगा। बिल्कुल। लेकिन राशि जी, हमें जानकारी मिल रही है कि आप जो पीड़ित परिवार है उसके लगातार संपर्क में हैं, उनसे, उनकी माँ से भी आपकी बातचीत हो रही है और वो बिल्कुल बेहोश हैं इस घटना के सामने आने के बाद। अब परिवार की मांग क्या है? उनके परिवार की मांग ये है कि उनके जिन लोगों ने उनके बच्चे के साथ ऐसा किया है, उनको फांसी दी जाए। क्योंकि एक सिर्फ आज ये मांग सिर्फ मोहित की मां की नहीं है सर, आज देश के हर हिंदू युवा जो मारे जा रहे हैं इन जिहादियों के हाथ में, वो हर मां की ये मांग है कि इन जिहादियों को फांसी दिया जाए, ताकि अगली बार से कोई भी जिहादी इस तरह का काम करने से पहले 1000 बार सोचे कि वो क्या करने जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हम लोग करवा पाते, अगर हम लोग एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, आप एज ए मीडिया इस चीजों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाकर या सरकार से गुजारिश करके सजा नहीं दिलवा पा रहे, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है सर, तभी तो ये जिहादी हम पे चढ़े हुए हैं। और आपके न्यूज के माध्यम से लगातार सर हिंदुओं के लिए, हिंदू हित की बातें दुनिया भर में रखी जाती है, इसलिए सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी इस बच्चे को न्याय दिलवाएंगे। आज भारत में सर, हिंदुस्तान में हिंदुओं के जीने का, एकदम हिंदू युवाओं के कुछ बोलने का एक सवाल पैदा हो गया। जो लोग कहते हैं कि मतलब ह्यूमन राइट्स है वगैरह वगैरह, आज मोहित मर गया ना, उसकी माँ पे कोई ह्यूमन राइट बोलने नहीं आएगा। आज उसकी माँ बेसहारा है ना सर, उसके रहने के लिए छत तक नहीं है, कोई ह्यूमन राइट बोलने नहीं आएगा। आज कोई सर कम्युनिस्ट या कोई लीडर ये नहीं बोलने के लिए जाएगा, इसलिए क्योंकि उसको मारने वाला सारा का सारा मुसलमान है। आज कोई सर मुसलमान लड़का हुई आपका मारा जाता ना, सारे लोग सर पता नहीं कितना मुआवजा, कितनी पुलिस, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन सी टीम पहुंच गई होती। इसलिए सर मेरा मांग ये है सर, मोहित की माँ की तरफ से जो कंटिन्यू वो भी चाहती है कि इन चारों लड़कों को वो पनिशमेंट दिया जाए, ताकि कोई भी लड़का दोबारा जिहादी हमारे हिंदू युवाओं की तरफ आंख देखने से पहले सोचे, कानून को हाथ में लेने, हिंदू की भी बात अगर मैं साइड रख दूं सर, तो कानून को हाथ में लेने से पहले सोचे। जिस संविधान की रक्षा की, जिस संविधान से देश चलने की बात करते हैं, उस संविधान की धज्जी अगर ये लोग उड़ा रहे, तो उनको रोकना भारत सरकार का कर्तव्य है, उसको रोकना राज्य सरकार का कर्तव्य है, उस पर मतलब अपराधों पर अंकुश लगाना सर स्टेट पुलिस सहित सेंट्रल गवर्नमेंट तक का कर्तव्य है कि इस चीजों पर ठोस कार्रवाई की जाए। जी, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में? राशि जी, पुलिस है जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है? पुलिस ने कुछ लड़कों को अरेस्ट किया है सर, पर उन लोगों का गैंग इतना ज्यादा मजबूत होता है, ये लोग अपराध में इतना ज्यादा लिप्त होते हैं, इनकी इतनी बड़ी लॉबी होती है कि तुरंत ये लोग बेल लेके बाहर आ जाते हैं, फिर ये दोबारा वही काम करते हैं, फिर से यही काम करते हैं, कंटिन्यू तो इनका ही चलता रहता है। इनमें तो डर है ही नहीं, इनका काम ही मर्डर अगर कर दिया 6 महीने में बेल लेके बाहर आ जाना है। मोहित के केस में भी यही होगा। लेकिन अगर हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म से सर खड़े होते तो मोहित की मां को न्याय मिल सकता है सर, मोहित को न्याय मिल सकता है, उस बेसहारा औरत को जिसके जीने का कोई मकसद नहीं रह गया, जो सर ये सोच के उठ नहीं पा रही है कि उसका जवान बेटा, जो एकदम अभी जवान हुआ भी नहीं था सर, एकदम युवा बेटा, उसके सामने मरा हुआ रख दिया गया, तो आप सोच सकते हैं उसकी मां पर क्या बीत रही होगी। तो उस मां को सर सच में न्याय मिल जाएगा। इसके साथ ही देश की हर उन माओ को न्याय मिल जाएगा जिनके बच्चे इन जिहादियों के उसमें चंगुल में फंसकर कहीं ना कहीं मारे गए, और आने वाली पीढ़ी को सर न्याय इस बात का मिलेगा कि इस तरह का कांड करने से पहले कोई भी जिहादी 1000 बार सोचेगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने राशि जी। इन जिहादियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं देश के अंदर, और ये अपने आप में एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इनके पीछे कौन है, कौन वो ताकतें हैं जो इन जिहादियों को बैक कर रहे हैं, और इसी वजह से इनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। ना इनको कानून का कोई डर है और ना ही पुलिस का कोई खौफ इनके अंदर रह गया। यही वजह है कि लगातार ऐसे मामले एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और हमारी ये पूरी कोशिश है कि मोहित को किसी भी तरीके से न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मोहित आज इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मोहित को न्याय दिलाने के लिए सुदर्शन न्यूज़ भी पूरी तरीके से तत्पर है और लगातार हम मोहित को न्याय दिलाने की मांग उठाते रहेंगे।